Hello, this is Shirin Khan, your English instructor. Welcome to my channel English Connect, where we learn anything and everything about English. Today's topic Marginal Questions and Brainstorming of Money by William H. Davis. Marginal question Poor ones laugh because गरीब लोग जो होते हैं वो हंसते हैं. आंसर इज दो दे डू नॉट हैव इनफ मनी दे आर हैप्पी. भले ही इन गरीब लोगों के पास पैसा ना हो लेकिन फिर भी वो खुश हैं. इवन इफ देयर बेसिक नीड्स आर फुलफिल्ड दे फाइंड सेटिस्फैक्शन इन दैट. अगर इन गरीब लोगों की जो बेसिक नीड्स होती है जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, अगर ये उन्हें ये बेसिक चीजें भी मिल जाए तो वो उसमें भी बहुत सेटिस्फाइड हो जाते हैं. Hence, they have nothing to worry. और इसलिए वो ज़्यादा सोचते नहीं है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते, इसीलिए उन्हें ज़्यादा वरीज नहीं होती है, उन्हें ज़्यादा दुख नहीं होते हैं. क्योंकि अगर हमने अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखे और वो अगर फुलफिल नहीं होते तो फिर हमें टेंशन आएगा, फिर हम दुखी हो गए. बट जो पुअर पीपल है वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा नहीं रखते हैं. उनकी एक्सपेक्टेशंस इतनी होती है कि उनकी जो बहुत ज़रूरत की चीज़ें हैं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान वो पूरा हो जाए. एंड देयरफॉर पुअर मैन लाफ. A1. Money does not mean everything in life. Discuss with your partner and justify the statement by giving examples. Take help of the following points. जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं है, ये स्टेटमेंट हमें दिया गया है और नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं. उन पॉइंट्स की मदद लेकर हमें इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है. फर्स्ट पॉइंट इज मनी कैन नॉट गिव यू इटर्नल हैप्पीनेस. पैसा हमें एक सच्ची खुशी नहीं दे सकता. आंसर है मनी कैन रिलीव सम फाइनेंशियल स्ट्रेस बट वॉन्ट मेक यू हैप्पी. मनी कैन गिव इंस्टेंट हैप्पीनेस नॉट इटर्नल हैप्पीनेस. हैप्पीनेस इज एन इनर फीलिंग. पैसा हमें हमारे फाइनेंसेस में मदद कर सकता है. अगर कोई पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो दूर कर सकता है, लेकिन पैसा हमें खुश नहीं कर सकता. और अगर खुश कर भी सकता है तो वो बहुत मोमेंटरी होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, इंस्टेंट हैप्पीनेस जिसे कहते हैं. बट एक सच्ची खुशी, हमेशा की खुशी पैसा नहीं दे सकता. बी. आर्ट, म्यूजिक एंड लिटरेचर कैन गिव यू अनएंडिंग हैप्पीनेस. कला, संगीत, साहित्य ये हमें ना खत्म होने वाली खुशी दे सकता है. Art, music and literature can lift your mood and boost happiness. They can be source of blissful experience. कोई भी किसी भी तरह की कला हमारे मूड को अच्छा कर सकती है. अगर हमें अच्छा नहीं लग रहा है, मूड खराब है, तो अगर हम कोई अच्छा सा म्यूजिक सुने या कोई अच्छी सी बुक लेकर बैठ गए तो हम उससे हमारा मूड ठीक हो जाता है और उसी से हमें हैप्पीनेस मिलती है, हम खुश हो जाते हैं. एंड एट द सेम टाइम यही कला, संगीत हमें एक बहुत ही अलग तरह का अनुभव देते हैं. सी. मनी इज शॉर्ट लिव्ड. मनी इज नॉट परमानेंट. वी कैन सी मेनी पीपल अराउंड अस हु हैव गॉन फ्रॉम रिचेस टू रैग्स. मनी जो होता है वो परमानेंट नहीं होता है, वो थोड़ी देर के लिए रहता है. हमने हमारे आसपास कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो पहले बहुत रिच थे लेकिन बाद में वो ही लोग बहुत गरीब हो गए. इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर किसी के पास पैसा है तो वो उसके पास हमेशा के लिए रहेगा. डी. मनी कैन नॉट परचेज हैप्पीनेस एंड कंटेनमेंट. पैसा हमें खुशी और सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकता. मेनी पीपल थिंक इफ दे हैड मोर मनी दे वुड बी हैप्पियर. If you have money, you can buy a lot of things, but not happiness and contentment. Money can only give delusions of happiness and not the real happiness. कई लोगों का ऐसा मानना है कि अगर उनके पास पैसा ज़्यादा है तो वो ज़्यादा खुश हो सकते हैं. ये सच है कि पैसे से हम बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, बट पैसे से हम खुशी, सेटिस्फैक्शन ये चीज़ें हम नहीं खरीद सकते हैं. और पैसे से हमें सिर्फ खुशी का हम दिखावा कर सकते हैं कि हम बहुत खुश हैं, बट जो एक्चुअल हैप्पीनेस होती है, जो रियल हैप्पीनेस होती है, जो इनर हैप्पीनेस होती है वो हमें पैसा नहीं दिला सकता है. खुशी का दिखावा पैसे से किया जा सकता है. सेकेंड, डिबेट ऑन द फॉलोइंग टॉपिक इन ग्रुप्स. मनी इज द सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग. पैसा हर प्रॉब्लम का हल है. पैसे से हम हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. आंसर,
मनी इज द सॉल्यूशन फॉर सम थिंग्स बट नॉट एवरीथिंग। पैसा कुछ प्रॉब्लम्स हमारे सॉल्व कर सकता है, पर पैसा हर चीज का सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। मनी कैन बाय फूड फॉर हंग्री, होम फॉर होमलेस एंड मेनी अदर फैसिलिटीज। पैसे से एक भूखा इंसान खाना खरीद सकता है, जिसके पास कोई घर नहीं है वो घर खरीद सकता है, और कुछ और इस तरह की फैसिलिटीज खरीद सकता है। बट apart from these materialistic things, money cannot buy satisfaction, peace of mind, true happiness and healthy relationships. बट अगर इन चीज़ों को छोड़ दिया जाए, इन मटेरियलिस्टिक चीज़ों को छोड़ दिया जाए, तो पैसे से हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, पैसे से हमें पीस ऑफ माइंड, मन की शांति, वो नहीं हम ले सकते हैं, पैसे से हम हैप्पीनेस नहीं खरीद सकते हैं, और ना ही हम अपने रिलेशनशिप्स पैसे के जोर से, पैसे के दम पर हम अपने रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं कर सकते। मनी कैन नॉट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स एंड मिsery। पैसा हर चीज, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। A2:1 State whether the following statements are true or false. Correct the false statements with the help of the poem. कुछ statements नीचे दिए गए हैं, हमें true है या false है बताना है, और जो false statements हैं उन्हें poem की मदद से सही करना है। A. The correct statement is the poet knew no joy till he was poor. जब तक कि वो पुअर नहीं बन गया, उसे असली खुशी क्या थी वो पता ही नहीं था। पुअर होने के बाद उसे पता चला कि जॉय क्या होता है, खुशी क्या होती है। बी. द पोएट फेल्ट दैट ही शुड टॉक अबाउट हिज पॉवर्टी। फॉल्स। पोएट को ऐसा कभी नहीं लगा कि उसने अपनी पॉवर्टी के बारे में बात करना चाहिए। ही कुड नॉट टॉक अबाउट हिज पॉवर्टी। सी. When poet had money, he had many true friends. Poet के पास जब पैसा था तो उसके पास true friends थे। False. When poet had money, he had many false friends. D. When poet became poor, he had a few real friends. And that is true. जब poet poor हो गए, तब poet के पास सच्चे friends थे। Second, write reasons for the following statements. A. Friends came knocking all day at the poet's door. जब poet rich थे तो poet के दरवाजे पर दिन भर friends आते रहते थे। The poet was a rich man, so his friends would often visit him for their own personal benefits. They were selfish and wanted to assure the poet that they were his true friends. Poet एक rich man थे, इसीलिए उनके friends उनके घर पर आते रहते थे अपने काम से, अपने पर्सनल फायदे के लिए। और ये फ्रेंड्स बहुत सेल्फिश थे, बहुत मतलबी थे, और उन्हें पोएट को ये भरोसा दिलाना था कि वो उनके ट्रू फ्रेंड्स हैं, क्योंकि वो पोएट का फायदा उठाना चाहते थे। बी. पुअर मेन्स वाइफ्स हम लाइक बीज। द वाइफ्स ऑफ पुअर मैन वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। इन स्पाइट ऑफ poverty, they are happy. Due to this contentment or satisfaction, they hum like bees. This shows they do not have any worries or sorrows. जो गरीब लोग हैं उनकी जो वाइफ्स हैं उन्हें सुबह से लेकर रात तक काम करना होता है, और गरीबी के बावजूद वो खुश है, और खुश है इसीलिए वो हम करते हैं। हम करना है गुनगुनाना, जिस तरह से बीज हम करते हैं उसी तरह से ये वाइफ्स जो है, जो गरीब लोगों की वाइफ्स हैं, वो गुनगुनाते रहती है दिन भर, और ये दिखाता है कि उन्हें कोई भी किसी भी तरह का दुख या चिंता नहीं है, क्योंकि जब हम खुश होते हैं तभी हम गुनगुनाते हैं। मनी मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड, एक्सप्लेन इट इन द लाइट ऑफ द पोएट्स एक्सपीरियंस। द गिवन स्टेटमेंट मीन्स मनी इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, but in the poem Money, the poet presents a different point of view. When poet had money, men pretended to be his friends. दिया हुआ जो स्टेटमेंट है उसका मतलब ये हुआ है कि पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट अगर हम इस पोएम में देखें तो यहाँ पोएट एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, एक अलग नज़रिया पेश कर रहे हैं। जब पोएट के पास पैसा था तब कई लोग उनके पास आते थे और दिखावा करते थे कि वो पोएट के फ्रेंड्स हैं। पोएट न्यू दे वर नॉट ट्रू फ्रेंड्स। पोएट को पता था कि ये उनके सच्चे फ्रेंड्स नहीं हैं। He did not experience joy till he had money.
He found real happiness and true friends only when he became poor. जैसा कि स्टेटमेंट कहता है कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, बट पोइट के साथ उल्टा हुआ। जब तक कि पोइट के पास पैसा था, पोइट रियल जॉय एक्सपीरियंस नहीं कर पाए। जैसे ही वो गरीब हुए, जैसे ही उनके पास से पैसा चला गया, उन्हें रियल हैप्पीनेस भी मिली और ट्रू फ्रेंड्स भी मिले। 84th, poor men need not go up so much as rich men should come down. Express your views regarding this statement. जो गरीब लोग हैं उन्हें ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें रिच बनने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो रिच मैन है उन्हें नीचे आने की ज़रूरत है, उन्हें गरीब बनने की ज़रूरत है। हमें इस स्टेटमेंट पे अपनी व्यूज़ देना है, अपनी राय देना है। I totally agree with the given statement. Though the poor men do not have the best facilities, yet they are happy. They lead a simple and satisfied life. मैं इस दिए हुए स्टेटमेंट से एग्री करती हूँ, और क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं उन्हें भले ही अच्छी सुविधाएं नहीं मिलती है, पैसे की कमी की वजह से उन्हें वो एक अच्छे घर में नहीं रह सकते, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकते, इसके बावजूद वो खुश रहते हैं। They lead a simple and satisfied life. वो एक बहुत ही सादगी भरी लाइफ और बहुत ही सेटिस्फाइड लाइफ जीते हैं। Whereas rich men with all the luxuries that money can buy are always worried and in search of true happiness. इसी के उलट जो रिच लोग हैं, जो रईस लोग हैं, उनके पास सभी लग्जरीज होती है, जो कुछ पैसा खरीद सकता है वो उनके पास होती है, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छी सुविधाएं, बट इसके बावजूद वो हमेशा चिंता में डूबे रहते हैं और हमेशा एक सही खुशी, सच्ची खुशी की तलाश में रहते हैं। What actually matters is happiness. और मुझे लगता है कि अगर कोई चीज़ मैटर करती है तो वो है खुशी। दूसरी चीज़ें जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो कम ज़्यादा हो सकती हैं, बट खुशी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। Therefore, the poor man need not go up, but the rich man should come down. इसीलिए मुझे लगता है कि जो गरीब लोग हैं उन्हें रिच बनने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो रिच लोग हैं उन्हें सच्ची खुशी को अनुभव करने के लिए गरीब बनना ज़रूरी है, उन्हें थोड़ा नीचे आने की ज़रूरत है। गरीब लोगों को ऊपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और पैसा कमाने की सोचने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो रिच लोग हैं उन्हें थोड़ा नीचे आने की ज़रूरत है ताकि वो एक सेटिस्फाइड लाइफ एक्सपीरियंस कर सकें। 831. Find out meanings of the phrases given below and use them in your own sentences. नीचे कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं, उनके मीनिंग हमें लिखना है और उन फ्रेजेस से सेंटेंसेस बनाना है। A. Be in the money. Be in the money means to suddenly have lot of money. अचानक से बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाना। Sentence: Rohan will be in the money once he inherits his father's property. रोहन के पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा जब उसे उसके पापा की प्रॉपर्टी विरासत में मिलेगी। B. Win lots of money means to receive money especially by good luck. किस्मत से बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाना। Sentence: No one can win lots of money without hard work. बिना मेहनत के पैसा नहीं मिलता है। C. For my money in exchange of the amount. पैसे के बदले कुछ मिलना। अब वो कोई कुछ सामान हो सकता है या कोई सर्विस हो सकती है। An online customer complained, Do I deserve this for my money? एक ऑनलाइन कस्टमर जिसने ऑनलाइन शॉपिंग की थी, उसे उसके पैसे के हिसाब से सामान नहीं मिला, तो उसने कंप्लेंट की कि मैंने जितना पैसा दिया उस पैसे में क्या मैं ये डिजर्व करता हूँ। डी. मनी फॉर ओल्ड रोप. मनी ऑब्टेन्ड बाय लिटिल और नो एफर्ट. बिना कुछ किए या बहुत कम एफर्ट्स डालकर बहुत ज़्यादा पैसा मिलना। Generally, people believe that the actors earn money for old rope. ज़्यादातर लोगों का ऐसा मानना है कि जो फिल्मों में काम करते हैं, बॉलीवुड एक्टर्स जो है, उन्हें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और ऐसे ही उन्हें पैसा मिल जाता है। E. Put one's money where one's mouth is. Take action to support one's opinion. अगर अपनी कही हुई बात को साबित करने के लिए एक्शन लेना। Unexpectedly, the MLA put the money where his mouth is and released funds for the flood-affected people. बाढ़ से पीड़ित लोगों को MLA ने कहा था कि वो पैसे देगा, पर लोगों को
उम्मीद नहीं थी कि पैसे मिलेगा और अनएक्सपेक्टेडली एमएलए ने अपने कही हुई बात के अनुसार पैसे दिए। A3 second, complete the crossword with the help of the clues from the poems. यहाँ एक क्रॉसवर्ड दिया गया है और नीचे कुछ क्लूज दिए गए हैं। अक्रॉस मतलब हॉरिजेंटली और डाउन मतलब वर्टिकली। सो अक्रॉस में फर्स्ट है अ ब्रास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड दैट इज ट्रम्पेट। सेकेंड है अ लो स्टेडी कंटिन्यूस साउंड दैट इज हम, फॉल्स, अनट्रू। देन फोर्थ है से समथिंग, स्पीक। फिफ्थ डाउन जो वर्टिकली लिखना है वर्ड्स वो देखते हैं। फिफ्थ है नॉट इमेजिनरी, रियल। सिक्स्थ पॉन्डर, पॉन्डर मतलब सोचना, थिंक। सेवेंथ स्टिंगिंग इंसेक्ट्स, वो इंसेक्ट्स जो स्टिंग करते हैं, बीज। एट्थ इन लार्ज नंबर, मेनी। नाइन्थ स्ट्राइक अ सरफेस नॉइजिली, नॉक। A4 1, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। नीचे टेबल दिया हो गया है। एक कॉलम है फिगर ऑफ स्पीच का, जहाँ कुछ फिगर ऑफ स्पीच दिए गए हैं। हमें पोएम से उन फिगर ऑफ स्पीच की लाइंस ढूंढना है और वो लिखना है, और थर्ड कॉलम में उसी का एक्सप्लेनेशन देना है। द फर्स्ट वन इज इन्वर्जन। देन फेल्ट आई लाइक अ चाइल्ड दैट होल्ड्स अ ट्रम्पेट दैट ही मस्ट नॉट ब्लो। ये इन्वर्जन है क्योंकि इसका अगर हम सही ऑर्डर ऑफ सेंटेंस देखें तो ये होना चाहिए देन आई फेल्ट लाइक अ चाइल्ड, बट यहाँ पर फॉर पोइटिक इफेक्ट इसे लिखा गया है देन फेल्ट आई लाइक अ चाइल्ड। सेकेंड इज सिमिली एंड हाउ देयर वाइव्स डू हम लाइक बीज। हियर अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन द हमिंग ऑफ वाइव्स एंड बीज। थर्ड इज रेपिटिशन। पोएम की पहली लाइन ही रेपिटिशन है। व्हेन आई हैड मनी मनी ओ, द वर्ड मनी इज बीइंग रिपीटेड फॉर पोएटिक इफेक्ट। ओनोमैटोपिया एंड हाउ देयर वाइव्स डू हम लाइक बीज। हियर जो वर्ड हम है वो हमें सेंस ऑफ साउंड देता है, एंड व्हेन एनी वर्ड इन अ सेंटेंस गिव सेंस ऑफ साउंड इट इज ओनोमैटोपिया। एंटीथेसिस, so when I hear these poor ones laugh and see the rich ones coldly frown. In this sentence two opposite words are used, poor and rich, और ऐसे ही laugh and frown ये भी opposite ideas हैं. So this is an example of antithesis. Rest all the figure of speech in the poem will be covered in part 3 where we will see figures of speech and appreciation of the poem. Second, identify the rhyme scheme of all the stanzas of the poem. Now if you see the rhyme scheme, अब ये rhyme scheme कैसे लिखा जाता है, कैसे निकाला जाता है, this I'll explain in a separate video. So from the stanza 1 to 4, the rhyme scheme is A, B, C, B. And the rhyme scheme of the last stanza is A, B, A, B. Appreciation of this poem will be covered in Money, part 3. So here we finish all the marginal questions and the questions in the brainstorming section. I hope you understood whatever was explained today. For queries, you can comment in the comment section. Thank you. Keep watching.